नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उसकम क्लासेस के अंदर। ये क्लासेस क्लास 10th के बच्चों के लिए यूजफुल हैं। साथ ही साथ एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी बिगिनिंग स्टेज के अंदर हैं, मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर, या फिर आजकल कुछ बच्चे क्लास 10th से ही स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन करने की, तो वो भी इनका फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्टोरी टेलिंग के मेथड से आपको कंसेप्ट क्लियर करके देंगे। इसका फायदा ये होता है कि जब आप इस स्टोरी को सुनते हो तो आपके दिमाग में वो टॉपिक ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। साथ ही साथ हमारा जो अटेंशन होता है वो एक स्टोरी सुनने में ज्यादा होता है, तो इससे आपकी अटेंशन पावर भी इंक्रीज होगी। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसका जो टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, ये टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का ये आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप देख सकते हैं, हमने वीडियो बना रखी है। उस पार्ट 1 के अंदर हमने कवर किया था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, या फिर डेमोक्रेसी को कम से कम हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए। दोनों का एक ही आंसर है जो हमने उस वीडियो में एक्सपेक्ट किया था, जो हमने उस वीडियो के अंदर पता लगाया था इस क्वेश्चन का आंसर। इस वीडियो में आज हम दो तीन क्वेश्चंस का आंसर पता लगाएंगे। पहला, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था डेमोक्रेसी से, उसके हिसाब से डेमोक्रेसी के आउटकम्स कैसे होने चाहिए थे। दूसरा, असलियत में कैसे हैं, और फिर इन दोनों चीजों को कंपेयर करके असेस करेंगे। इससे अलग कि डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका जो आंसर है वो भी इसी वीडियो के अंदर आएगा। और साथ ही साथ कि हम डेमोक्रेसी को जो नॉन डेमोक्रेसीज है इनसे ऊपर रख के क्यों अपनी कंट्री में या फिर अपनी स्टेट के अंदर लागू करते हैं या फिर इसे फॉलो करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो के अंदर हम निकालेंगे या ढूंढेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी ने हमें प्रॉमिस किया था मिनिमम चीज, उसके हिसाब से उसके आउटकम्स कैसे होने चाहिए थे, इसका ढूंढते हैं। देखो, उसके हिसाब से हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए थे। जितनी भी मेजर पॉलिसीज और लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट का, उसके अंदर पीपल पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था। और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीन क्वेश्चन है इसके अंदर कि कैसा होना चाहिए था। पहला, कि हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए थे। दूसरा, मेजर पॉलिसीज और लेजिस्लेशन के ऊपर जो भी हमारे पास सिटीजन्स हैं उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होना चाहिए था। और तीसरा, सिटीजन्स को हमारे पास गवर्नमेंट और उसकी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। अब देखते हैं होता क्या है। हमने बहुत सी डेमोक्रेसीज के अंदर देखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होते हैं, साथ ही साथ हमने देखा है कि ओपन डिबेट्स भी हो जाती हैं बहुत से टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी भी हैं जहां पर हमारे पास फेयर चांस नहीं होता हर किसी का इलेक्शन को जीतने में। और साथ ही साथ हमारे पास हम देखते हैं वहां पर सिटीजन्स को अपनी गवर्नमेंट और उसके फंक्शनिंग के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, ना ही सारे डिसीजंस के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, या फिर यूं बोलूं कि मेजर डिसीजंस के अंदर तो लोगों का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है। तो अब आप पूछ रहे होंगे तो आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इसका रिजल्ट आया कि डेमोक्रेसी का आउटकम जो उसने हमें प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से कैसा असलियत में होता है, इसका जो रिजल्ट आया वो आया मिक्स्ड रिजल्ट। क्योंकि डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाने में कामयाब है, कुछ हद तक मेजर पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन भी करती है, लेकिन वहीं पर फेयर चांस नहीं होता और ना ही हमारे पास क्या होता है, लोगों को गवर्नमेंट और उसके फंक्शनिंग के बारे में सब कुछ जानकारी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आया मिक्स्ड रिजल्ट आया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी को प्रीफर करते हैं दूसरी नॉन डेमोक्रेसीज जो होती हैं उसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट आता है
वो मिक्स्ड रिजल्ट आता है, जबकि दूसरी डेमोक्रेसीज के अंदर हमारे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है। अब क्लास में एक बच्चा उठा और उसने बोला कि सर क्या ऐसी कोई मिनिमम चीज है, क्या ऐसी कोई मिनिमम रीजनेबल टर्म्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रीजनेबल टर्म्स हैं क्या ऐसी कोई? तो हमने कहा कि हाँ, कि डेमोक्रेसी के अंदर आप फ्री ऑफ करप्शन एज्यूम कर सकते हैं, साथ ही साथ क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि हमारे अंदर जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो सिटीजन्स के थ्रू बनेगी, सिटीजन्स से बनेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट बने वो जो नीड्स एंड डिमांड ऑफ पीपल है उसको सुनना चाहिए। हमने दो चीजें बताई, एक फ्री ऑफ करप्शन होनी चाहिए और जो हमारे पास नीड्स एंड डिमांड्स है सिटीजन्स की उनको सुन ले। तो देखते हैं क्या वो ऐसा होता है या नहीं होता। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अधिकतर या काफी बार हमारे पास क्या करती है, जो नीड्स और डिमांड्स होती है पीपल की उसे इग्नोर करती है। काफी बार सुन भी लेती है और काफी बार इग्नोर भी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हमारे पास एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के गवर्नमेंट कभी भी एक सीधा जवाब नहीं देती, जबकि हमारे पास जो डिमांड है अयोध्या को लेकर के जो मैटर था हमने देखा उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि करप्शन से फ्री है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके अंदर हर स्टेप पे ही हमें किसी ना किसी लेवल पे करप्शन दिख ही जाता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ करप्शन होती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो एक बोला कि आप हमें ये बताएं कि हम डेमोक्रेसी को क्यों चुने, जबकि उसके अंदर हमारे पास डिसीजन लेने में डिले होता है, रिस्पॉन्सिव नहीं है वो हमारे पास। रिस्पॉन्सिव यानी कि जो लोगों की नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको हर डिमांड्स को नहीं सुनती 100%। फ्री ऑफ करप्शन भी नहीं है हमारे पास, उसके अंदर भी हमें गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो क्यों चुने हम नॉन डेमोक्रेसी से ऊपर डेमोक्रेसी को? तो इसका आंसर है भाई पहला कि नॉन डेमोक्रेसी के अंदर तो हमारे पास चॉइस ही नहीं होती। कम से कम यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, वो रिजल्ट कैसे आते हैं? मिक्स्ड रिजल्ट आते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि गवर्नमेंट जो होती है इसके अंदर फॉर्म, डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब आपका सवाल होगा लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, रिस्पॉन्सिव और जो लॉ से हमारे पास क्या हो, चलती हो। तो देखते हैं क्या डेमोक्रेसी एक्सेप्टेबल है, क्या डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव है, क्या डेमोक्रेसी लॉ को फॉलो करती है। तो एक्सेप्टेबल की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था या फिर सेकंड के अंदर, आप देख सकते हैं दोनों ही वीडियो को, कि जो हमारे पास पिछले 100 सालों में जहां पर डेमोक्रेसी दो या कुछ देशों के अंदर थी, पिछले 100 सालों में लगभग सभी देशों के अंदर आई है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर मैं बात करूं रीजनेबल, तो भाई डेमोक्रेसी के अंदर जो भी लीडर होता है वो जो भी डिसीजन देता है उसे उसका रीजन देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है वो एक रीजनेबल भी होती है। और तीसरा देखो, डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी कैसे हमारे पास स्टैब्लिश होती है? क्योंकि वो लॉ एंड प्रोसीजर को फॉलो करती है, पिछली वीडियो में बताया। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे पास क्या है, लॉ को भी फॉलो करती है। तो इन तीनों पॉइंट से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, इससे अलग एक और बात सुनो। अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको दो लीडर की चॉइस है आपके पास, एक जो आपके द्वारा चुना जाएगा या फिर आप जिसे चुन करके भेजेंगे, एक जो वंशवाद या फिर हेरिडिटरी की वजह से हमारे पास क्या होगा, आपको लीड करेगा, जैसे कि हमारे पास डिक्टेटरशिप वगैरह, नो, किंगशिप और किंगडम के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है, मोनार्क्स के अंदर होता है। एक तो ये वाली, एक है जो डेमोक्रेसी के अंदर होता है जिसमें लीडर आप चुन करके भेजते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके अंडर जो है किसका शासन आप क्या करेंगे, पसंद करेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि हम जो लीडर हम चुन के भेजेंगे उसके अंडर हम रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लीडर आप चुन करके भेजेंगे उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि एक लिमिट तक मुझे सहन करेंगे,
एक लिमिट के बाद, क्योंकि इन्होंने मुझे चुन करके भेजा है, तो ये मुझसे ताकत भी छीन सकते हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर हमें इस तरीके का लीडर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए हम डेमोक्रेसी को दूसरी नॉन डेमोक्रेसी से ऊपर रखते हैं। इससे अलग क्या पॉइंट है हमारे पास? इससे अलग ये पॉइंट है कि डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहता है, कि हम डेमोक्रेसी को अंदर जो भी गवर्नमेंट बने उसे उसके अंदर इंप्रूव कर सके। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अपने लिए सपोर्ट को खुद पे खुद गैदर कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहता है। तो हमने जो आंसर था कि हम डेमोक्रेसी को क्यों सेलेक्ट करें नॉन डेमोक्रेसी से, उसके अंदर हमने 4 पॉइंट का आंसर लिख लिया। एक, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर मिक्स्ड हमारे पास क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा, ये एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तीसरा, हमारे पास कि एक लीडर जो कि हमारे से चुना जाए, उसके अंडर हमारे पास हम रहना ज्यादा पसंद करेंगे एज कंपेयर टू अगर कोई लीडर हेरिडिटरी की वजह से आया है। और चौथा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। इससे अलग एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये कि जो डेमोक्रेसी होती है वो अपना सपोर्ट खुद से ही हमारे पास गैदर कर लेती है। इसका आंसर यही है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है, और जो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट बनती है वो सिटीजन से बनती है। तो इन दोनों पॉइंट की वजह से हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी अपने लिए सपोर्ट को खुद पे खुद गैदर कर लेती है। ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्लास 10 की सिविक्स जो बुक है उसके पेज नंबर 92 पे है। इसी के साथ जो हमारे पास ये टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट, ये खत्म होता है। इससे अलग जो सवाल है वो ये है, मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि नोट्स को लेकर के आप बताइए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं नोट्स होते क्या है। नोट्स हम जब बनाते हैं जब हम डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करें। यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी का पढ़ के उसको अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूं, आप जाकर के उसे एनसीईआरटी से पढ़िए। इससे फायदा ये होगा, एक तो आपको समझ में आएगा कि रीडिंग कैसे करते हैं, आपको रीडिंग करनी आ जाएगी। दूसरा, हमारे पास आप देखेंगे कि जो भी मैं आपको बताता हूँ स्टेप वाइज, बिल्कुल पॉइंट वाइज वैसे ही एनसीईआरटी के अंदर लिखा है। और भाई तीसरा, आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। सबसे बड़ी बात होती है इंडिपेंडेंट बनने की। इसे आप ऐसे समझिए कि कोई आपको कहे कि हमारे होटल में खाना फ्री है और आपको पूरे दिन का स्टे करना है, और वो आपको खाना तो फ्री दे दे लेकिन वॉशरूम के लिए क्या कर दे, चार्ज कर दे 100 रुपए, तो इनडायरेक्टली उसने पैसे ले लिए। तो मैं इस वाले काम को नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूं कि मैं खाने के पैसे ले लूं जो होने चाहिए, लेकिन ऐसे ना करूं। तो इससे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं इससे आप क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसी के साथ भाई, जिसको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाए। और इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, बच्चे, पेरेंट्स सब चीज देख सकते हैं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।